गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। आज है 20 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में आज क्या है खास, ये जानने से पहले आपको बता दूं कि जिस किसी भी मेरे भाई बहन को वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के पीडीएफ को ले सकता है। तो बढ़ते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं आज क्या है खास। तो आज की पहली न्यूज़ है, भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में संभाला है कार्यकाल। तो सिविल लेखा सेवा अधिकारी भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है और दास सीजेए का पद संभालने वाली 27वीं बनी है, याद रखिएगा पॉइंट। बात करें तो इससे पहले दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में भी कार्य किया था। तो अब ये लेखा महानियंत्रक बन गई हैं भारत की, आप याद रखिएगा। इनका नाम है भारती दास। बात करें सीजीए की, तो सीजीए केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। सबसे पहली सीजीए थी सीएस स्वामीनाथन 1976 से लेकर 1977 के समय में। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं लेखा महानियंत्रक के बारे में। तो लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। सीजीए का काम केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत काम करता है और सीजीए संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। 1976 में लेखा परीक्षा को लेखांकन से अलग कर दिया गया और लेखांकन का कार्य सीएजी से सीजीए को दे दिया गया। यानी पहले कार्य कैग के पास हुआ करता था, जिसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आप यही बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि वर्तमान समय में हमारे देश के कैग कौन है। एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि कैग किस अनुच्छेद में है संविधान के, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक महोत्सव से है, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है। असम में एक बिहू महोत्सव मनाया जाता है, एक कटी बिहू मनाया जाता है, एक रोगाली बिहू मनाया जाता है। उसी में से एक बिहू महोत्सव है जिसका नाम है कटी बिहू महोत्सव। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो असम में 18 अक्टूबर को मनाया गया है कटी बिहू महोत्सव। कटी या कोंगली बिहू फसल कटाई की शुरुआत और धान की फिर से बुआई के उपलक्ष्य में प्रत्येक किसान परिवार द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर असम के लोग अपने घरों के साथ साथ धान के खेतों में दीप जलाकर अगले मौसम में बेहतर फसल की प्रार्थना करते हैं। तो याद रखने हैं 2 पॉइंट आपको। पहली चीज़ कि असम का त्यौहार है जिसका नाम है काटी बिहू या फिर कोंगली बिहू, फसल कटाई के लिए मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि मधुबनी पेंटिंग किस एक राज्य से संबंधित है। बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहती है मधुबनी पेंटिंग। तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि किस राज्य की एक कला है मधुबनी पेंटिंग। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। तो 70 देशों के युवा इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा 20 से 22 अक्टूबर तक। 3 दिनों का ये आयोजन होगा, याद रखिएगा। और इसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कैसे करते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी, याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन में 10 प्रतिनिधियों को अपनी जलवायु शमन परियोजना को लागू करने के लिए $1000 का अनुदान प्राप्त होगा। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा भी लगाता है, 4096.6 किलोमीटर। आपको बताना है कि बांग्लादेश में वर्तमान समय में राष्ट्रपति के पद पर कौन है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई से। जो आप आधार कार्ड बोलते हो ना, इसी का संगठन है यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा आप लोग। सितंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई सभी सरकारी विभागों में शीर्ष पर रहा। यानी सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा शिकायतों का निवारण किया है और लगातार दूसरा महीना है जब यूआईडीएआई ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूआईडीएआई ने एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% शिकायतों का समाधान किया है। बात करें यूआईडीएआई का, तो इसके सीईओ है सौरभ गर्ग। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि भारत देश में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत
किस एक ईयर से करी गई, और आधार कार्ड में जो नंबर होता है इसमें कितने डिजिट होते हैं, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है बैलन डी ओर पुरस्कार। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक ज़बरदस्त पुरस्कार है बैलन डी ओर पुरस्कार। 2 लोगों को मिलता है हर वर्ष, और रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा सबसे पहला नाम है रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इनको दिया गया है पुरुष का बैलन डी ओर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022, और ये पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रेंच खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं जो कि बार्सिलोना से खेलती हैं, एलेक्सिया पुटेलस, इन्होंने लगातार दूसरी बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार या बैलन डी ओर फेमिनिन पुरस्कार जीता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पिछली बार भी एलेक्सियो पुटेलस ने ही जीता था और इस बार भी एलेक्सिया पुटेलस ने ही जीता है। दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें करीम बेंजेमा की, फ्रांस के फुटबॉलर है लेकिन रियल मैड्रिड टीम से खेलते हैं, और इसके अलावा बात करें एलेक्सिया पुटेलस की तो स्पेनिश फुटबॉलर हैं और बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं। इन दोनों लोगों को बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर तो करीम बेंजेमा 2008 के बाद से लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। यानी पिछले इतने सालों में अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी के अलावा कोई जीतता ही नहीं आया है। बात करें लियोनल मेसी सबसे ज़्यादा बार बैलन डी ओर जीत चुके हैं 7 बार, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुल 5 बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की अगली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने अरुण बंसल को अपना नया सीईओ बनाया है। तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें विशेष रूप से तो अडानी के हवाई अड्डों पर भारत में हवाई अड्डों के आने जाने का 25% और हवाई कार्गो का 40% हिस्सा है। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक पुस्तक से जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन। इनकी एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। हालांकि ये एक विदेशी पुस्तक है, लेकिन विदेशी पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब उसको लिखने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है बॉब डायलन, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, और इसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। इसको 2022 नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि बॉब डायलन की कलात्मक यात्रा और उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार हैं प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ, इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती के अवसर पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें तो क्या किया है मेटकाफ ने, तो मेटकाफ ने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। मुसलमान आज़ादी के समय आबादी का 1/4 थे, और उसके बाद भारत गणराज्य में भारतीय नागरिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। फिर भी उनके इतिहास का अध्ययन किया जाता है और भारत के इतिहास को अच्छी तरह से बताने के लिए आवश्यक है। इस पर उन्होंने गहन चर्चा की है पीडीएफ के माध्यम से। कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो समझ लो आप करंट अफेयर को मिस कर जाएंगे। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय खिलाड़ी, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डी गुकेश, यानी डोनारुम्मा गुकेश। इन्होंने विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, उनको हरा करके इतिहास रच दिया है। याद रखिएगा। तो रैपिड टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई है चेस की, इसमें डी गुकेश सबसे कम उम्र में जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इन्होंने हराया भी किसको है, तो नॉर्वे के जो कि विश्व चैंपियन है, विश्व के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नसन कार्लसन, उनको हराया है। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि भारत के पहले चेस खिलाड़ी कौन से थे। अगली न्यूज़ है जापान से। तो जापान की कैबिनेट ने कानून को ख़त्म कर दिया है। कौन सा कानून? तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब क्या हुआ, इस कानून को हटा दिया है। इस कानून के हट जाने के बाद तलाकशुदा महिलाएं अब कभी भी शादी कर सकती हैं। 100 साल से भी पुराना कानून था।
1896 में इस कानून को बनाया गया था और ये कानून अभी तक केवल महिलाओं पर लगता था, पुरुषों पर नहीं लगता था। तो फाइनली इस कानून को हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर इस साल ओलंपिक भी 2021 में आयोजित किए गए थे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ी। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर। तो ओल्ड करंट अफेयर में जून से लेकर के हम लोग चल रहे हैं और आज जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह का पहला पार्ट मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया गया 15 जुलाई को। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक जिनका निधन हो गया था, विजेंद्र कुमार सिंघल, किस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया? तो ये कंपनी थी इन्फोसिस। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो यह है मुस्तफिजुर रहमान। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई थी, याद रखिएगा। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो 10 महीने के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा कोई एक कौर करके लड़की है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है जिसको इस साल किस खेल के लिए डोपिंग में निलंबित कर दिया गया, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अभी 10-12 दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है इसमें आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खनन और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने कुछ झीलों को रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए पढ़ते हैं। सातताल झील उत्तराखंड में है, नैनीताल झील उत्तराखंड में है, राकसताल झील उत्तराखंड में है, मालाताल झील उत्तराखंड में है, देवताल झील उत्तराखंड में है, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में और खुरपाताल झील उत्तराखंड में है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जिन भी झीलों के आखिरी में ताल आ जाए उसको आप उत्तराखंड टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपाताल। हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है, बेम्बाडनट झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, लोकटक झील मणिपुर में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील से रिलेटेड एक वैश्विक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या है वो? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है। इसके अलावा पूरे असम में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया। बांग्लादेश 20 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यूआईडीएआई लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा को बैलन डियोर पुरस्कार दिया गया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने अरुण बंसल को अपना सीईओ बनाया। बॉब डायलन की एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार है प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ, इनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। भारतीय खिलाड़ी हैं डी कुकेज, इन्होंने मैग्नसन कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। और जापान में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्वाप प्रतिबंध हटा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और एटलीस्ट एक अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।